ओके, नाउ लेट्स क्विकली सी द टाइप्स जो मैंने आपको बताई थी। ये वो टाइप्स के समझ लें एक तरीके से समराइज्ड पिक्चर है, ठीक है। ये सारे किस्म के आपके फंक्शंस कौन से हैं? वन टू वन फंक्शन, राइट, वन टू वन, ऑन टू फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो वन टू वन और ऑन टू दोनों हो। देखिए वन टू वन ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि ए का आंसर 3 है, माइक ऑफ कर लें अपने। मैम ये 1 to 1 फंक्शन इसलिए हर डोमेन का आंसर अलग है। ये वन टू जी एग्जैक्टली, ये इसीलिए वन टू वन फंक्शन है क्योंकि हर डोमेन का आंसर बिल्कुल यूनिक है। ए का आंसर जो है वो 3 है, ठीक है। बी का आंसर जो है, बी का 4 है, और सी का आंसर जो है वो 1 है। हर एक का अलग अलग आंसर है, इसलिए वन टू वन फंक्शन है। ये ऑन टू फंक्शन क्यों है? क्योंकि ए का आंसर 2 है, बी का 1 है, डी का भी 2 है। देखिए 2 ऐसा आंसर है जो कॉमन आ रहा है ए और बी के साथ, इसलिए इसको हमने ऑन टू फंक्शन कहा है, ठीक है। दिस इज ऑन टू फंक्शन, सो दिस इज नॉट वन टू वन फंक्शन। वन टू वन के लिए जरूरी है कि अलग अलग आ रहा हो। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ऑन टू में ये भी है कि आपकी जितनी वैल्यूज हैं इसमें डोमेन में, सॉरी रेंज में, वो कवर हो रही हूँ। अब ये फंक्शन है वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसमें आपका जो है ए का आंसर 4 है, फाइन, बी का आंसर 1 है, सी का आंसर 3 है, डी का आंसर 2 है। हर एक का आंसर अलग अलग है। ए का आंसर 4 आ गया, बी का 1 है, सी का 3, डी का 2, वन वन टू वन। ऑन टू फंक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोई भी आपका रेंज, सॉरी रेंज नहीं, डोमेन, हाँ रेंज, रेंज यानी इमेज लेफ्ट ओवर नहीं रहा। कैन यू सी दिस कि यहाँ पे आपका ये लेफ्ट ओवर है, ठीक है ना। तो जब ये कोई भी आपका लेफ्ट ओवर नहीं हो तो डेफिनेटली आपका ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए वो भी कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि इसे आपकी मतलब वन टू वन की वाली ये हो गई कि कोई भी आपकी इमेज जो है वो दो डोमेन के साथ नहीं आ रहा हो, और कोई भी आपका जो इमेज है वो लेफ्ट ओवर, यानी कि जितने इमेज में आंसर वैल्यूज थी 1 2 3 4, वो किसी ना किसी डोमेन के आंसर्स हैं। यहाँ कितनी आपकी इमेज थी 1 2 3, वो किसी ना किसी डोमेन के आंसर्स थे। लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा था इस वाले पहले वाले केस में, इसमें आपने देखा था कि ये जो इमेजेस थे इसमें इस वाले का कोई भी डोमेन नहीं था, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन की जरूरी है कि सबका कोई ना कोई हो, राइट। फिर इस तरीके से इन्होंने कहा है, ओके, देन देर इज नीदर वन टू वन नॉर ऑन टू। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये ऑन टू नहीं है क्योंकि 4 रह गया, और ये वन टू वन भी नहीं है। वन टू वन क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ए का 2 है आंसर, और उसके बाद सी का भी 2 आंसर है, ठीक है। तो ये सिर्फ इसको गौर से दिमाग में बिठाने की बात है, कौन सा फंक्शन कौन सा कहलाता है, आ, किसमें आपका डोमेन की सारी अलग अलग आंसर आ रहे हों, या डोमेन, दो डोमेन ऐसे हों जो सेम आंसर्स दे रहे हों। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि वो कौन सी टाइप है। नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सबसे पहली बात है, इस डोमेन का आंसर 2 भी आ गया और आंसर 4 भी, सो यूनिक रेंज नहीं आई।
यूनिक इमेज नहीं आई, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो 1 to 1 और ऑन टू की तो बात रह ही जाती है पीछे, ठीक है, राइट। तो ये इसकी टाइप्स हैं जिनको सिर्फ जानना जरूरी है। जब सवाल आएगा तो सवाल करते हुए हमें इनमें से किसी चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है कि वो जो है आपका क्या कि इसको आप कोई 1 to 1 to याद रखना सवाल करने के लिए, राइट। अब हम डायरेक्ट क्विकली सवाल पे आ रहे हैं कि जब आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसमें आपको सवाल सॉल्व करने को आते हैं कि हाउ कैन यू सिंप्लीफाई एनी क्वेश्चन। इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है कॉम्पोजिट फंक्शन का और एक आता है इनवर्स फंक्शन का, राइट। अभी दोनों क्या है इसको हम जरा क्विकली देख लें। ये सारी जो है ना आप इनको एक दफा देख लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट ऑल दोस फंक्शन 1 to 1 ऑन टू। अच्छा, इन्हीं के नाम जैसे 1 to 1 फंक्शन का नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी, ये नाम की खाली कहानी है। इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दीज नेम्स, राइट। तो इनको जरा देख लिएगा, बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। फोकस जो करने वाली चीज है वो अब ये वाली है कि हाउ टू सिंप्लीफाई द फंक्शन। पहले तो ये एक पोर्शन ये था कि कोई भी इक्वेशन है वो फंक्शन है कि नहीं है, और अगली बात ये कि वो फंक्शन है, हमने इज्यूम कर लिया फंक्शन है। अब वो फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो है ना कि हम इज्यूम कर चुके हैं कि फंक्शन है, और हम उसको सॉल्व कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और हम यही इस पोर्शन को ज्यादा फोकस करेंगे। इसमें हम दो चीजें करेंगे, एक इनवर्स फंक्शन और एक कॉम्पोजिट फंक्शन। ये पहली एग्जाम्पल जो है वो इनवर्स फंक्शन निकालने की है। इनवर्स फंक्शन का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ओके, सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं इनवर्स फंक्शन को, ठीक है। इनवर्स फंक्शन का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं आपको सवाल दे रही हूँ y = 2x + 3। अच्छा, पहले तो आप ये, मैंने आपसे शुरू में बात बोली थी कि फंक्शन कोई बहुत मुख्तलिफ टॉपिक नहीं है, सिवाय इसके कि सिर्फ इसमें टर्मिनोलॉजी ज़रा यूज की गई है। देखें, अगर मैं आपको एक सवाल ऐसे देती हूँ और मैं कहती हूँ फाइंड y when x = 4, इज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड इट आउट? आई होप नॉट। आपने सिंपल इसमें क्या करना है, x की वैल्यू डाल के y निकाल लेना है, राइट। लेट्स फाइंड इट आउट। तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, when you put x 4, so your answer is 11। इसका मतलब है 4, 11 आपका एक तरीके से आंसर हो गया। मैम एक्स हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। एक्स या तो आपको सवाल में दिया होगा, वरना आप कुछ खुद भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने इसमें सवाल में आपको दिया हुआ है कि व्हेन x = 4, तो 4 लेके इसके रिस्पेक्ट से y आंसर निकाल लिया। ये तो बहुत आसान है, कोई ओके। इसमें मुश्किल चीज नहीं है। इसी चीज को अगर मैं फंक्शन की जबान में लिखूंगी तो हो सकता है मैं इसको, इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, f(x) = 2x + 3। यहाँ जब मैं, समझ लें ओल्ड स्कूल या अपनी हम जो ग्रेड 7, 8, उसमें हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हम क्या बोलेंगे, y = 2x + 3, दिस इज अ इक्वेशन, बस हम ऐसे ही बोलेंगे ना इसको। लेकिन जब मैं इसको फंक्शन की जबान में बोलूंगी तो मैं कहूंगी 2x + 3 इज अ फंक्शन ऑफ f(x), ठीक है ना, f(x) इज अ फंक्शन विच इज 2x + 3। और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, और मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से, f(x), यानी f इज अ फंक्शन ऑफ x विच मैप्स टू, जैसे हम एरो डालते हैं तो इसको हम कैसे बोलते हैं, विच मैप्स ऑन ब्ला 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 whatever, विच मैप्स ऑन 2x + 3। तो इसे लिखने के तरीके हैं, मैं चाहे ऐसे लिखूं इसको, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, इन दोनों का मतलब है कि आप इनको सबसे पहले इस चीज में कन्वर्ट करें और सवाल सॉल्व करना शुरू कर दें। अब अगर मैं फंक्शन की जबान में बोल रही हूँ तो मैं आपको इस या इस तरीके से इक्वेशन दे दूंगी जिसका मतलब यही वाला होता है, और मैं लिखूंगी फाइंड इमेज व्हेन डोमेन इज 4, फाइंड y, फाइंड इमेज। फाइंड इमेज का मतलब क्या है,
इमेज का मतलब है y. When domain Y is 4, डोमेन इज 4, X डोमेन का मतलब एक्स. तो सिर्फ ये लैंग्वेज चेंज की है मैंने. काम पीछे आपने वही पुराना वाला करना है, इसमें आपने कोई नया काम नहीं करना है. ठीक. अब हम आ रहे हैं इनवर्स फंक्शन की तरफ कि इनवर्स फंक्शन क्या है. मैंने भी आपको बोला कि एक मैंने इक्वेशन ली y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3. आई सेड के फाइंड y when x is equals to 4. You put you put x 4 3 and you solved it and you got the answer 11. So what did you do? आपने ये x को इसके अंदर डाला, यानी 4 डाला, तो इसका जो आंसर निकला दैट इज 11. ये हुआ. इनवर्स फंक्शन की कहानी ये होती है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ इनवर्स फंक्शन के लिए, नहीं, अब मैं इनवर्स फंक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है ना. मैं कहूँगी फाइंड x. सवाल यही है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. फाइंड x when y इज इक्वल टू 11. तो इसको आपको, यानी कि मैं आपसे कह रही हूँ कि इस फंक्शन में अगर आप मुझे इनपुट बताएं क्या होना चाहिए था जिसका आउटपुट जो है वो 11 है, तो आप इसको कैसे करेंगे? क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि इस 11 की जगह में y की जगह में 11 रख दूं? इज इक्वल टू 2x प्लस 3. 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x. 11 माइनस 3 मतलब हो गया 8 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 2. 4 इज इक्वल टू x. यही है ना. उल्टा उल्टा चलेंगे हम ऐसे ही, राइट. तो जो उल्टा चलना होता है ना, दैट इज माई इनवर्स फंक्शन. अभी तो मैंने इनवर्स इनवर्स स्टेप करके आंसर निकाल लिया, लेकिन अगर मुझे इसी फंक्शन का इनवर्स बताना हो तो मैं इसी फंक्शन का इनवर्स कैसे बताऊंगी? हियर x is the input and y is the output, where in reverse I can say that y is a subject. y is a subject of this equation. तो अब मैं x को सब्जेक्ट बना लूंगी. अगर मैं इसमें x को सब्जेक्ट बना लूं तो क्या बनेगा ये? y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x. सब्जेक्ट का मतलब होता है उसको अकेला कर दो, अलग कर दो. y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x. यही मैंने किया था. y माइनस 3 का मतलब ये 3 इधर गया था माइनस 3, फिर 2 जो डिवाइड है वही मैंने 2 डिवाइड किया था, तो मेरे पास आंसर आ गया था. ये मैंने, मेरा मेन फंक्शन क्या था? मेरा मेन फंक्शन था 2x प्लस 3. इस fx 2x प्लस 3 को मैंने सबसे पहले क्या लिखा? मैंने ये लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. ये लिखने के बाद मैंने x को सब्जेक्ट बनाया. और कैसे बनाया? प्लस 3 को तो ले गई, माइनस 3 हो गया, डिवाइड 2 कर दिया, हो गया. इनवर्स फंक्शन बन गया ये. इसको हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है. ये मेरा इनवर्स फंक्शन बन गया है. चूंकि इनवर्स फंक्शन में मैं x की बात बोल रही हूँ और यहाँ मैंने वेरिएबल y यूज किया हुआ है, तो इट्स अ वेरिएबल. x हो, y हो, z हो, a हो, b होते हैं तो वेरिएबल्स. तो एक काम करते हैं ना, y की जगह हम x ही लिख देते हैं. मैं यहाँ कोई अलजेब्रा नहीं यूज कर रही हूँ, मैं सिंपली कह रही हूँ कि वेरिएबल एक्स ही की जबान में हो. तो एक तरीके से समझ लें, जैसे डमी सब्स्टिट्यूशन. डमी सब्स्टिट्यूशन मतलब है कि इसका मैथ से कोई ताल्लुक नहीं है, बस वेरिएबल वाई की जगह मैंने एक्स इसलिए लिख दिया क्योंकि हम हमेशा ब्रैकेट में या एक्स ही लिखते हैं. तो ये वेरिएबल वेरिएबल सेम होना चाहिए. अब इससे फायदा क्या हुआ कि अब अगर मैं इनवर्स फंक्शन में आपसे कह रही हूँ, मैंने आपसे क्या कहा था? फाइंड एक्स व्हेन वाई इज 11 आउटपुट. और अब मैंने उस आउटपुट को उल्टा करके इनपुट कर दिया है. अब अगर मैं इस फंक्शन में 11 रखूंगी, रखो 11 यहाँ पे. 11 माइनस 3 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 4 इज द आंसर. सो ये आ गया मेरे पास 4 आंसर. तो ये मैंने इस मेन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाल लिया. मैम ये इनवर्स वाला दोबारा से एक दफा समझा दी. अच्छा. इनवर्स फंक्शन में आपने सिर्फ करना ये होता है कि जो भी आपके पास फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, द गिवन इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7x, राइट. तो अब आपने 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं.
स्टेप 1 है आपका कि एफ एक्स की जगह आप y लिख दें, तो ये चीज क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 13 माइनस 7x। स्टेप 2 है आपका कि आपने x को जो है वो सब्जेक्ट बनाना है, तो जब मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगी तो ये हो जाएगा y माइनस 13 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू x बन गया। स्टेप 3 है मेरा कि जो मैंने x सब्जेक्ट बना लिया है, यानी सब्जेक्ट से मुराद होता है x को ऑल अलोन कर दिया है, तो इसकी जगह मैं f इनवर्स x लिख दूंगी, क्योंकि वो इनवर्स फंक्शन है। तो ये मेरा बन जाएगा इससे f इनवर्स x ऑफ y माइनस 13 अपॉन माइनस 7। एंड द लास्ट स्टेप इज स्टेप 4 इज कि मैं डमी सब्स्टिट्यूशन करूंगी। मैं इसको डमी सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोलती हूँ कि इसका जो है ना मैथ से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां y था वहां मैं x लिख दूंगी, यानी कि मैथ्स का रूल नहीं है, बस ये कि वेरिएबल है, सो वेरिएबल कैन बी लाइक एनीथिंग। चूंकि हम यहाँ x ही लिखते हैं तो हम यह इधर भी x ही मेंशन करेंगे, x माइनस 13 ये है। ये 4 स्टेप्स होते हैं इनवर्स फंक्शंस निकालने के लिए, जिससे एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट ड्रॉ होता है वो ये होता है कि याद रखें जो आपका मेन फंक्शन है, ठीक है। अब मैं मेन फंक्शन किसको बोल रही हूँ, एफ एक्स को बोल रही हूँ। एफ एक्स फंक्शन में आपका कोई ना कोई, आपका जो इनपुट है वो एक्स है और जो आपका आउटपुट है वो वाई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इनवर्स फंक्शन बना देते हैं, ये तो इनवर्स फंक्शन में याद रखें जो मेन फंक्शन का आउटपुट होता है वो इनवर्स फंक्शन का इनपुट बन जाता है, और जो मेन फंक्शन का इनपुट होता है वो इनवर्स फंक्शन का आउटपुट बन जाता है। सबसे मेजर चेंज ये आता है, जो कि मैंने आपको भी करके दिखाया। जो मेन फंक्शन का जो आपका, जैसे मैंने पिछली बारी में आपको दिखाया था ये आपका मेन फंक्शन था, ठीक है। इस मेन फंक्शन का जो आपने ये इनपुट था और ये मेन फंक्शन का आउटपुट था, जो कि आया था 11। जब मैंने इसका इनवर्स फंक्शन बनाया, इस इनवर्स फंक्शन में जब मैंने इनपुट 11 डाला, अब ये इनपुट 11 है, नोट डाउन, जो 11 इसका इनपुट है, क्या वो मेन फंक्शन का आउटपुट नहीं था? और जब इसका रिजल्ट आया है जो कि आउटपुट है इनवर्स फंक्शन का, वो मेन फंक्शन का इनपुट था, तो क्रॉस हो जाता है ये, सिंपल सा। क्योंकि एक्चुअली हम कर क्या रहे होते हैं, हम ये काम कर रहे होते हैं इक्वेशन। इसमें हमने क्या किया, इसमें मैंने नंबर पहले डाल दिया और फिर सॉल्व करते हुए एक्स निकाला है। यहाँ मैंने एक्स को पहले सब्जेक्ट बना दिया, अब वैल्यू डाल के नंबर निकालूंगी, राइट। तो इससे फर्क ये होता है कि हम इनवर्स फंक्शन बना लेते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक थोड़ी बहुत बात? इसकी मैं पीडीएफ सेव कर लूँ, ये आपको भेजती हूँ अभी मैं इसको, इसके सवाल देखने के लिए। यहाँ हम फंक्शन देख लेते हैं। इनवर्स फंक्शन देखिए जैसे ऑलराइट, जैसे ये सवाल है एफ एक्स इज दिस, एक्स प्लस 5 माइनस होल स्क्वायर माइनस 7
जहाँ वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू 5 से अपनी बढ़ी है, ये सिर्फ डिफाइन किया जाता है, इसका हमारे उससे कोई इतना ताल्लुक नहीं होता है। फाइंड f इनवर्स फंक्शन, मैंने 5 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ क्या, x+5 होल स्क्वायर -7, तो पहला ये था f(x) इज इक्वल्स टू x+5 होल स्क्वायर -7। स्टेप 1 क्या था, स्टेप स्टेप 1 जो था उसमें मैंने क्या करना होता था, f(x) की जगह मैंने y लिखना था, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x+5 होल स्क्वायर -7। स्टेप 2 क्या था, मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए y -7 नहीं +7 इज इक्वल्स टू x+5 होल स्क्वायर हटाने के लिए मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगी, तो y+7 अंडर रूट इज इक्वल्स टू x+5, और x सब्जेक्ट बनाया तो ये मेरा बन गया अंडर रूट y+7 -5 बन गया x सब्जेक्ट। तीसरा स्टेप क्या था कि जहां x सब्जेक्ट बना है x की जगह पे उठा के इनवर्स फंक्शन ऐसे f इनवर्स x लिख दूंगी। तो x की जगह मैंने लिखा f इनवर्स x इज इक्वल्स टू दिस होल थिंग विच इज अंडर रूट y+7 -5। और आखिरी स्टेप ये था कि हम डमी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो ये आपका बन जाएगा x+7 अंडर रूट -5। अच्छा, जब हम हायर लेवल पर पढ़ते हैं तो अंडर रूट वाले सवाल में हम देखते हैं कि कितना होना चाहिए, क्योंकि वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो सेम रेंज नहीं आनी चाहिए, एक डोमेन की ब्ला 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 2-3 बातें हैं, ठीक है। आपने अभी उसमें नहीं जाना है क्योंकि हमारे लेवल पे तो हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे होते हैं। तो आपने ये बस फंक्शन निकाल दिया है, एफ इनवर्स फंक्शन निकाल दिया, दैट इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा वाला सवाल भी आपके साथ करूं, ये वाला, इसका इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। तो पहला स्टेप हमने एज इट इज सवाल लिखा, अगले स्टेप में मैं f(x) की जगह y लिखूंगी, तीसरे स्टेप में मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगी तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, y विल बी मल्टीप्लाई विद x+2 इज इक्वल टू 6, yx प्लस y2, या y2 तो नहीं अच्छा लग रहा है, हम इसको 2y लिखते हैं, 2y इज इक्वल टू 6। अच्छा, मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो इसका मतलब है x y इधर ही रहने दो, ये 6 -2y हो गया, और x इधर ही रहा, 6 -2y अपॉन y बन गया सब्जेक्ट। अब मैं इस x की जगह सिंपली क्या लिखूंगी, f इनवर्स मैम लिखूंगी। ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या इसमें आपको बात समझ नहीं आ रही, मैम बताएं। ये सेकंड समझ, मैम ये ये थर्ड स्टेप जो आपने किया है ना, ये वाला y x+2 इक्वल 6 के बाद समझा दो। ये है, ठीक है। मेन फंक्शन में मैंने f(x) का y लिख दिया, उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब भी फंक्शन आपका फ्रैक्शंस होता है ना, फ्रैक्शन सिंपलीफाई नहीं हो पाते, हम फ्रैक्शन हटाते हैं, तो जो यहाँ पे x+2 नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो y विल बी मल्टीप्लाई विद x+2 इज इक्वल्स टू 6। सही है। जी फिर मैम आ गया। उसके बाद थैंक यू। आपने इसको, फिर आपने इसको ब्रैकेट ओपन कर लेना है, y(x) से मल्टीप्लाई हुआ है y(x), y2 से मल्टीप्लाई हुआ है 2y। फोकस आपने ये रखना है कि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, यानी x को ऑल अलोन करना है, बाकी सब चीजों को राइट साइड पे फेंक देना है। तो y(x) इज इक्वल टू 6 -2y प्लस 2y, इधर से उधर चला गया -2y, y(x) से डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके y क्या हो जाए, y(x) से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 6 -2y अपॉन y बन गया x सब्जेक्ट। इस x की जगह मैं लिखूंगी f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 -2y अपॉन y, ये इनवर्स फंक्शन बना लिया। और आखिर में जो मैंने आपको सिखाया था कि जहां जहां y होगा वहां वहां हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ये। तो फाइनली आपका जो इससे रिजल्ट निकला है, इससे जो आंसर आया है वो क्या आया है कि f इनवर्स फंक्शन इज इक्वल्स टू 6 -2x अपॉन x।
क्लियर हो गई बात? ये आपने इनवर्स फंक्शन निकालना सीख लिया। अच्छा, दूसरी चीज होती है कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? ऑपोजिट फंक्शन ये होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर मर्ज हो जाता है। आपने दो चीजें सीखनी है, एक इनवर्स फंक्शन और एक कॉम्पोजिट फंक्शन। हम ये एग्जाम्पल्स ही करते हैं, ठीक है। ओके, ये फंक्शन है, एक ये है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x - 1, एक ये फंक्शन है। दूसरा है जी एक्स इज इक्वल्स टू x² + 5। दो फंक्शंस गिवन है। अब वो मुझसे कह रहा है एफ ऑफ जी निकालें। एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी का मतलब होता है, मैं क्या इसको बोल रही हूँ, एफ ऑफ जी, ये मैं बोल रही हूँ। इसका मतलब है कि जी फंक्शन की वैल्यू एफ फंक्शन में डाल दें, ठीक। जी फंक्शन की वैल्यू एफ में डाल दें। कैसे डालना है? ऐसे डालना है कि एफ फंक्शन में, ये आपका एफ फंक्शन है, जहां वेरिएबल है, वेरिएबल कहाँ है, सिर्फ इधर है, उस वेरिएबल की जगह पे, बाकी मैंने देखा ऐसे लिखा है 2x - 1, ऐसे लिखा है फंक्शन, यहाँ वेरिएबल मौजूद था x, इस जगह पे मैं g फंक्शन को इनपुट कर दूंगी। ये रहा g फंक्शन x² + 5, सिंपली बस। इसको अब मैंने, ये मेरा कौन सा फंक्शन बन गया, एफ ऑफ जी। अच्छा, किसी बुक में आप इसको ऐसे लिखा हुआ देखेंगे, किसी बुक में आप इसको एफ ऐसे करके देखेंगे, दोनों का मतलब सेम है, राइट। तो ये अब आपका क्या बन जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका हो गया 2x² + 2 × 5 = 10 अपॉन x - 1। दैट्स इट, मजीद इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। दैट इज योर एफ ऑफ जी। इसी तरह से अगर आपने निकालना है जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ का मतलब ये है कि एफ फंक्शन, देखो याद रखना, जो एक्स के साथ होता है ना, राइट हैंड साइड, इसको इधर डालना है। एफ फंक्शन की वैल्यू आपने किस में डालनी है, जी फंक्शन में। तो पहले मैं जी फंक्शन को, जहां वेरिएबल है वहां एक बड़ा ब्रैकेट डाल के ऐसे लिख लिया मैंने, जी फंक्शन x² + 5। अब इस x की जगह मैं, 2 मिनट यार। जी पूछ रहे हैं, ये बातें कर भाई रहे मैं हैं। बहस नहीं कर सकता ना यहाँ पे। हम ये बहस समझ बिल्कुल, डाल। हम बहस ना करें, पर आप म्यूट कर लें, ठीक है। अब एफ फंक्शन को जी में डाल दें। एफ फंक्शन है 2x - 1, तो एफ को आपने 2x - 1, ये एफ फंक्शन को मैंने जी के अंदर डालने का, देखो एक बात याद रखना, मुझे पेपर में पता है क्या मिलता है, जब मैं इस तरह लिखती हूँ ना कि फाइंड जी ऑफ एफ, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जी फंक्शन यहाँ लिखते हैं x² + 5, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उठा के ऐसे। दिस इज रॉन्ग, इट्स नॉट मल्टीप्लीकेशन, इट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करते हैं पूरे के पूरे फंक्शन को। तो जो पूरा का पूरा एफ फंक्शन है, उसको जी में डालना है। कहाँ डालना है, जहां वेरिएबल मौजूद था, वेरिएबल यहाँ मौजूद था एक्स, तो इस एक्स की जगह मैंने डाल दिया। अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, इट्स 2x का स्क्वायर बन जाएगा 4x², 1 का हो जाएगा -1 + 5। सही है, ठीक कर रही हूँ मैं, गलत कर रही हूँ? सारे सब सुमन बुकमुन बने हुए हैं, बताएं जरा। मैम ये समझ ही नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। कहाँ से क्या समझ नहीं आ रहा आपको? यही मैम, ये जी ऑफ एक्स कैसे पुट करें।
माइनस माइनस प्लस। ये सही है, दो फंक्शंस हैं, राइट? जी मैम। अच्छा, अब मैं आपसे कह रही हूँ लेट्स फाइंड एफ ऑफ जी। जो राइट साइड, मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो आपने लेफ्ट वाले में डालनी है। राइट पे इस वक्त जी है या राइट पे इस वक्त एफ है? राइट पे जी मैम जी। जी, तो जी को आपने एफ में सब्स्टिट्यूट करना है। एफ फंक्शन को उठाएं और जहां जहां एफ में वेरिएबल है, यहाँ सिर्फ एक जगह वेरिएबल है, ठीक है उस पूछ ले। उस जगह पे ब्रैकेट डाल दें। हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं मैम बताएं। ठीक है ना, इधर मैंने ब्रैकेट डाल दिया। इस ब्रैकेट की पोजीशन पे कौन सा वेरिएबल है? एक्स मौजूद है। इसकी पोजीशन पे कौन सा है? ये एक्स है, 2x-1, ऐसा ही है। इस पोजीशन पे जहां एक्स था, मैं एक्स की जगह पूरा का पूरा जी फंक्शन उठा के सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, यानी x² + 5 पूरे एक्स की जगह। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इट्स 2x² + 10 - 1, सो दैट इज 2x² + 9। समझ आई यहाँ तक बात? जी मैम यस समझ आ गई। अब मैं दूसरा बताती हूँ आपको। जैसे अब मैं एफ ऑफ जी के बजाय कर रही हूँ जी ऑफ एफ। तो अब राइट पे कौन सा है? राइट पे है एफ। एफ को उठा के जी में डालूंगी। तो पहले मैं जी फंक्शन को पूरा लिखूंगी, लेकिन जहां जी का वेरिएबल है, जी का फंक्शन क्या है? x² + 5। वेरिएबल कहाँ पर है? यहाँ पे। इस वेरिएबल की जगह मैं डालूंगी ब्रैकेट, यानी कि ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा x, ये x² + 5। वेरिएबल की जगह मैं अब कौन सा फंक्शन डाल दूंगी? एफ फंक्शन। एफ फंक्शन है 2x-1। यहां तक बात समझ आ गई? जी मैम। इसके बाद मैंने आपसे करके दिखाया इसको। 2x-1 को मैंने कहा कि 2x का स्क्वायर हो गया 4x², 1 का स्क्वायर हो गया -1, और +5। मैंने कहा ये मैंने सही किया है या गलत किया है? जिस पे आप लोगों ने कहा हमें पहले का समझ नहीं आया। अब ये मुझे बताएं, मैंने इस ब्रैकेट को सही ओपन किया है या गलत ओपन किया है? मैम ठीक ओपन किया। सही है मैम। कैसे सही है? a - b² क्या होता है? a² ए स्क्वायर -2ab प्लस माइनस + टू ए बी b²। प्लस बी तो स्क्वायर। ये टर्म किधर है? -b²। वो तो मैंने लिखी ही नहीं। तो जब मैं इसको, सिर्फ मैं इसकी बात अगर करूं उठा के, 2x-1 की, तो ये बन जाएगा 2x² a² यानी 2x² -2ab +1 तो ये क्या बन गया मेरा? 4x² -2 × 4x + 1। ये सही है, ये सही नहीं था। अब जरा जब मैंने इस ब्रैकेट को खोला इस फार्मूले के तहत, तो हो गया 4x² -4x + 1, और +5 तो ऑलरेडी इस सवाल में मौजूद था। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आया? 4x² -4x + 6। That is my which function? That is my g of f function. Which is this function? This is f of g function. सही है? अब क्लियर हो गया? यस मैम क्लियर हो गया। स्क्वायर, हाँ, अंशरा ने लिख दिया कि स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ मैंने गलती की है। बिल्कुल आपने सही पकड़ा था अंशरा, ये मैंने जानबूझ के किया था ताकि आप लोग को जरा सा ना और से देखा करें कि क्या चीज फार्मूला लगेगा, हाँ क्या है। राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट द दिस थिंग। यही आपको आना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं आपको सवाल भेज दूंगी। इससे अब हमारे पास मीटिंग एंड होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए। क्विकली एक दो सवाल देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं कहीं पे आपको, मैंने फंक्शन दिया है f(x) आसान सा लेते हैं, 2x + 3 दिया है, और मैं आपसे कह रही हूँ फाइंड f² ऑफ x। f² ऑफ x का मतलब पता है क्या होता है?
अब पहले मैं गलत वाला बता रही हूँ। एफ स्क्वायर ऑफ एक्स का मतलब ये नहीं होता है कि स्टूडेंट 2x+3 को स्क्वायर कर दें, दैट इज रॉन्ग। ओके, स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है एफ ऑफ एफ फंक्शन, यानी कि एफ फंक्शन में एफ फंक्शन को डाल दें, फंक्शन में अपने फंक्शन को डाल दें। हम पुरानी लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। हम पहले ये वाला फंक्शन देखेंगे, इसमें हमने देखा 2x+3, 2x+3, ये जगह थी वेरिएबल की। इस वेरिएबल की जगह पे मैं क्या डाल दूंगी, फंक्शन इटसेल्फ डाल दूंगी, तो ये 2x+3 को वापस डाल दिया। अब समझ आई बात, जहां वेरिएबल होगा वहां इनपुट कर देना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 4x +2 3 6 +3, सो आंसर मेरा आ गया 4x+9। दैट इज द आंसर ऑफ एफ फंक्शन, यानी एफ स्क्वायर फंक्शन। सही है। यस मैम। बस यही आपको करना है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सवाल दे देती हूँ, राइट। मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ इसके रिलेटेड सवाल, वो आप लोग जो है उसको डेफिनेटली कर लीजिएगा। उसमें प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज भेजो, मुझे भर के दो, आई विल सेंड इट टू यू। ये जो दोनों रिकॉर्डिंग है मैं एलएमएस पे आज डाल दूंगी रात तक इंशाल्लाह, ठीक है। और लास्ट बात ये है कि अब एक क्लास और कनेक्ट करूंगी, मुझे बता देना कि मैं एग्जाम से कितना टाइम पहले करूं, जिसमें मैं आपको पेपर पैटर्न वगैरह बता दूं। कल कर ले मैम। मैम कल कर ले। ठीक है, दैट विल बी जस्ट वन जूम क्लास, और उसमें हम सारा इम्पोर्टेंट बातें और इम्पोर्टेंट सारे एक रिकॉल करेंगे सारी सवालों को और उसको डिस्कस मैम करेंगे। कल बता दे ताकि फिर उसके मुताबिक तैयारी करते रहेंगे ना। ठीक है, फिर कल हम मोर और लेस इसी टाइम पे कनेक्ट होंगे। टाइम मैं आप पे व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ, ठीक है ना। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, और ये कि सवाल इसके भेज रही हूँ वो जरूर कर लिएगा आप लोग।